दोस्तों ऐसा टाइम आता है जब सब कुछ गलत होता है, कुछ भी सही नहीं होता है और ऐसा लगता है कि अब क्या करना चाहिए, समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। ऐसा ही टाइम अर्जुन के सामने भी आया था और अर्जुन भी ऐसे ही एक बहुत गहरे डिप्रेशन में चल गया था। अर्जुन ने जब युद्ध प्रारंभ होने के समय जब उसने सामने वाली कौरवों की सेना में देखा कि जितने भी लोग उसके सगे संबंधी, उसके पितामह, उनके गुरु, ये सभी लोग जो है वो सामने वाली सेना में हैं और उनसे लड़कर मुझे क्या मिलेगा। और वो इतने डिप्रेशन में चला गया कि उसका धनुष अपने हाथ से गिर गया, आँख में आंसू आने लगे और एकदम वो ही हालत हुई जो अपनी होती है जब कुछ समझ में नहीं आता, एकदम डिप्रेशन में। अब ऐसे समय में अर्जुन को उसके गुरु मतलब अभी उसके गुरु मतलब भगवान श्री कृष्ण ने क्या करना चाहिए ये बताया। अर्जुन जब धनुष छोड़ के बैठ गया, बोले कि मुझसे अब मैं नहीं लड़ सकता, मेरे सगे संबंधियों को मार के मुझे राज्य मिले भी तो इसे राज्य का क्या फ़ायदा। ऐसे सभी लोगों को, इतने लोगों की हत्या करके अगर मुझे राज्य मिला भी तो उस राज्य का मैं क्या कर लूँगा। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इस असमय में, मतलब असमय इसलिए बोला गया क्योंकि जब युद्ध की घोषणा हो गई तब ये बात हो रही है कि अब मैं नहीं लड़ूंगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण उससे बोलते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो तुम लड़ने की मना कर रहे हो, संन्यास लेने की बात कर रहे हो कि किसी को मारना नहीं है, जबकि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारा कर्म है युद्ध लड़ना। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक क्षत्रिय का जो धर्म होता है वो यह होता है कि सच्चाई के लिए युद्ध लड़े। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारा धर्म युद्ध लड़ना है, संन्यास लेना नहीं, इसलिए तुम युद्ध लड़ो। अब इसमें एक मन में डाउट आएगा कि भगवान कृष्ण क्यों बोल रहे हैं कि इतने लोगों की हत्या होगी और इसको अर्जुन चाहता है कि इतने लोगों की हत्या ना हो। एक बार सोचिए कि जो सेना है अपने भारत की, अगर भारत के सैनिकों के मन में आ जाए कि हम दूसरे सेना वालों को या आतंकियों को नहीं मारें, वो भी जीव है, उनकी हत्या ना करें, तो क्या होगा। इसी प्रकार उन्हें जितनी ईमानदारी से अपना कर्म करना है, वैसे ही भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तेरा कर्म है युद्ध लड़ना, तो युद्ध लड़, यूँ सन्यासी जैसी बात मत कर। क्योंकि जो भी पूरी ईमानदारी से अपना पूरा कर्म करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण उसे बोलते हैं कि अगर तू युद्ध लड़, अगर तेरा मरण हुआ तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। क्यों स्वर्ग मिलेगा? क्योंकि जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से काम करता है उसे स्वर्ग मिलता है। और अगर तेरा मरण नहीं हुआ तो तुझे राज्य मिलेगा। मतलब अगर तू जीता तो तुझे राज्य मिलेगा और अगर तू हारा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि जो पूरी ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें स्वर्ग मिलता है। अब इसी बात में एक बहुत ही प्रचलित है कि कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। थिंक अबाउट द रूट, डोंट थिंक अबाउट द फ्रूट। मतलब फल की चिंता मत करो, जड़ को मजबूत करो। जैसे ही जड़ मजबूत होगी फल तो अपने आप लगेंगे। इसलिए फल की चिंता को छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, मतलब पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करना चाहिए। इससे बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस सो जस्ट चेंज द वे, डोंट चेंज द एंड। मतलब यदि तुम जैसे किसी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, कोई सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई सी भी, और उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, अब तुम भी पूरे डिप्रेस्ड हो चुके हो, तो ऐसे समय पे ख्याल आता है कि मैं बैंक की तैयारी करना छोड़ दूँ और दूसरा कुछ कर लूँ। तो ये गलत है।
लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए, लक्ष्य को प्राप्त करने का जो रास्ता है उससे बदलना है। अब वो रास्ता जैसे कि क्लियरली ऐसे देख लो कि जैसे अपन ने जिस वे से अपन गए और उस वे से अपने को लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तो तरीका बदलो। लक्ष्य प्राप्ति का जो तरीका है उसे बदलो, ना कि लक्ष्य को बदलो। होता है जब कोई व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक लक्ष्य तय कर लो और उस लक्ष्य को सोचो, उसके सपने देखो, उसके विचार करो, उसके बारे में इतना सोचो, इतना शरीर में भर लो और बाकी सारे विचार छोड़ दो। यही लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। मतलब आपका एम जो है उसी के सपने देखो, उसी को सोचो, उसी के बारे में विचार करो और बाकी सारे विचार छोड़ दो। यही लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। जितने भी महान लोग हुए हैं उनके जीवन में कभी छुट्टी नहीं हुई है और उनके जीवन में कभी संडे नहीं हुआ है। वो लगातार कर्म करते जा रहे हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं कि अपने कर्म में प्रवृत्ति रखो, ना कि फल की चिंता करो कि क्या होगा, कौन मरेगा। जब आपका कर्तव्य, आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका कर्तव्य है ईमानदारी से पढ़ाई करना। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो और सफलता नहीं भी मिलेगी तो भी आपको स्वर्ग मिलेगा। एक व्यक्ति अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता है तो उसे